जब राह न पाए मेरे संग आए, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह। दुख तो अपना साथी है, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह के, पग पग दीप जलाए कि तू कहीं भी रहे तू। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, तेरी दोस्ती मेरा प्यार। नमस्कार, आदाब। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। दोस्तों, ये शेर मैं पढ़ रहा हूँ हमारे प्यारे रफ़ी साहब के लिए। ऐसा ही वो एक चिराग थे, जहाँ भी जाते थे रोशनी करते थे, चाहे वो उनकी गायकी हो या इंसानियत के किस्से, वो हम जानते हैं। एक गीत में सुन रहा था फिल्म दोस्ती का, जाने वालों ज़रा मुड़ के देखो। वैसे तो सभी गीत मशहूर हुए, राही मनवा हो या चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, जिसके लिए रफ़ी साहब को अवार्ड भी मिला था। अब ये गीत कैसे बना, जाने वालों ज़रा मुड़ के देखो? ये आपको बता दूं कि दोस्ती फिल्म का पहला गीत था जो रिकॉर्ड हुआ, और आखिरी गीत जो था 4 महीने बाद जो रिकॉर्ड हुआ। 4 महीने में सारे गीत रिकॉर्ड हुआ, आखिरी गीत था मेरा तो जो भी कदम है। तो ये तो गीतों की कहानी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, पारस मनी आ चुकी थी। रफ़ी साहब से रिश्ते उनके कैसे हैं ये हम जानते हैं। उसके पहले छेला बाबू में भी एक गीत गाया था, तेरे प्यार ने मुझे गम दिया। अब साहब राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म, इसके पहले आरती फिल्म आई थी, उसके गीत बड़े मकबूल हुए। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ऊपर ये दबाव भी था कि स्टोरी तो फिल्म की अच्छी है ही, लेकिन म्यूज़िक भी, क्योंकि लोग फिर ये उम्मीद करते हैं कि अगर आरती का म्यूज़िक अच्छा तो इसका भी अच्छा होगा, दोस्ती का। खैर साहब, ताराचंद बरजातिया जी ने बता दिया कि मजरू सुल्तानपुरी साहब गीत लिखेंगे, तो और फिर ट्यूनिंग बिठाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मजरू साहब के साथ। लक्ष्मी प्यारे को तो शायरी का कोई इल्म था नहीं, तो मजरू साहब ने फिर बताया, और फिर गीत किस तरह से बने। अब गाते तो फिर रफ़ी साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के तो फेवरेट वही थे, और रफ़ी साहब की क्या बात है हम जानते हैं। अब वक्त आया कि इस गीत को रिकॉर्ड करें। सबसे पहले जो गीत रिकॉर्ड होना था, जाने वालों ज़रा मुड़ के देखो। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जो दोस्त थे हमारे प्यारे आर डी बर्मन साहब, पंचम, वो पहुंच गए स्टूडियो में जहाँ रिकॉर्डिंग होनी थी। तो पंचम ने कहा कि मेरी रिकॉर्डिंग भी होनी है दिन में, आप लोगों की सुबह आप लोग कर लो। तो तय हुआ कि सुबह 8 बजे से रिकॉर्डिंग होगी। लेकिन लक्ष्मी प्यारे ने कहा पंचम से कि भाई आपको तो सुबह भी आना है, क्योंकि फिल्म में जो माउथ ऑर्गन है वो तो आप ही को बजाना है। तो दोस्ती फिल्म के जो सारे गानों में जो माउथ ऑर्गन है वो हमारे प्यारे पंचम दा ने बजाया। क्या खूब तारीफ करें उनकी। तो पंचम दा भी पहुंच गए। अब 10:30 बजे रफ़ी साहब आ गए। उनकी एक आदत थी, टाइम पर आते थे। अब साहब यह हुआ कि रिकॉर्डिंग करें जाने वालों ज़रा। रफ़ी साहब बैठे मजरू साहब के साथ, कुछ समझा गीत को, फिर पूछा कि ये गीत किस पर पिक्चराइज होना है। तो बताया वो लड़का बैठा है नया, सुधीर कुमार। रफ़ी साहब ने उन्हें देखा, मुस्कुराए, और वो जो उनकी एक आदत थी कि वो ऐसा गाते थे कि सूट करे आवाज़ जो पर्दे पर एक्टर है उसके ऊपर। फिर रफ़ी साहब ने कहा चलिए टेक करते हैं, और फिर ये गाना तकरीबन 1.5 घंटे में रिकॉर्ड हो गया। रफ़ी साहब ने बड़ी मासूमियत से गाया और निकल गए मुस्कुराते हुए अपने अंदाज में। सब लोग बड़े खुश कि क्या गीत बन पड़ा। लक्ष्मी प्यारे ने सोचा म्यूजिशियंस कि इतनी आसानी से रफ़ी साहब ये इतना प्यारा गीत गाकर निकल गए, और क्रेडिट तो वो लेते नहीं थे। और पंचम दा ने माउथ ऑर्गन बजाया था। फिर इसके बाद हम सब जानते हैं दोस्तों, ये गीत
इतना मशहूर हुआ कि आज भी दोस्ती का वैसे हर एक गीत लोग सुनते हैं। और आज भी अगर आप इस फिल्म का एक एक गीत सुने, ये तो मैंने आपको इस गीत की कहानी बताई जो सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था इसलिए, और आखिरी गीत मैंने आपको बताया कि मेरा तो जो भी कदम है। तो इस तरह से फिर ये गाना बना और सारे गाने फिर बनते चले गए 4 महीने में दोस्ती के। और मालिक ने जैसा संगीत आरती का था, फिर दोस्ती का संगीत भी वैसा ही रहा, या शायद उससे भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की इज्जत रखी ऊपर वाले ने और सबको अवार्ड्स मिले और फिल्म तो कामयाब थी ही। तो ये एक किस्सा इस गीत से जुड़ा था और इन सब महान कलाकारों से आपसे साझा किया। फिर हाजिर होता रहूँगा कोई और किस्सा लेके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़। इसने सब को रचा अपने ही रूप से। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, तू मेरी निगाह में है। फिर भी कभी अब नाम को तेरे दूंगा।